नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं भागलपुर की खास खबरों की ओर। भागलपुर में 19 मार्च 2024 को भागलपुर जिले के सनहौला पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग के क्रम में एक टेम्पो से पुलिस ने विभिन्न ब्रांड के भारी मात्रा में शराब को जब्त किया था। इस दौरान जब्त टेम्पो का ड्राइवर श्याम कुमार और राम कुमार दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सुसंगत धारे में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद उत्पाद कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाई और 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त 3 माह की कारावास की सजा सुनाई है। इसको लेकर विशेष लोक अभियोजक उत्पाद विभाग के भोला कुमार मंडल ने बताया कि इस केस में हमारे सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रवि रंजन कुमार, पिंटू कुमार सिंह और संजीव कुमार शर्मा और शशि कला ने बहस में भाग लिया। ये सनहौला थाना खंड संख्या 4124 GR 1340-24 जो बैसा पुल पर 19 मार्च 2024 को वाहन चेकिंग के दौरान 18 बजे एक टेम्पू पे ये लोग अंग्रेजी शराब लेके आया। उसमें चेक किया गया, फिर 66.700 से ऊपर शराब मिला, जिससे ADJ 12 उत्पाद को 2 में ट्रायल हुआ। उस उक्त बाद में कल दोषी TCA में माना गया था। आज सजा सुनाई गई, जिसमें 5 साल की सजा और 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। इसमें 2 अभियुक्त था, एक राम एक श्याम, दोनों सहोदर भाई था। दोनों को आज सजा सुनाई गई। भोला कुमार मंडल, उत्पाद कोर्ट 2 PP। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ने भाग लेकर अपनी शिक्षा और पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की। इस दौरान मंदिर में बच्चों के हाथ में स्लेट, पेंसिल, कलम और कॉपी थी, जो विद्या की शुरुआत का प्रतीक है। गायत्री शक्तिपीठ के आचार्य कृष्णा कुमार ने बच्चों को विद्या संस्कार करवाया और उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत करवाया। इस अवसर पर मंदिर में सरस्वती पूजा और यज्ञ का भी आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी कुमुद चौधरी ने विद्या के महत्व को रेखांकित करते हुए गायत्री परिवार द्वारा विद्या संस्कार की परंपरा के बारे में विस्तार से बताया। विद्या संस्कार कार्यक्रम के बाद मौजूद अभिभावकों ने गायत्री शक्तिपीठ की इस परंपरा की जमकर सराहना की। एक अभिभावक रेणु देवी ने विद्या के साथ साथ संस्कार के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज विद्या संस्कार बहुत बच्चों को कराया गया गायत्री शक्तिपीठ में। विद्या संस्कार का महत्व है। यहाँ पर संस्कार जो कराया जा रहा है, तो शिक्षा के साथ साथ विद्या का समन्वय लेकर के चलने के लिए संस्कार कराया जाता है। इसलिए कि शिक्षा से बच्चों में सांसारिक वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है और विद्या से आत्मिक जानकारी प्राप्त होती है कि वो कौन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये सब पता चलता है। सूक्ष्म का ज्ञान गुरु से मिलता है और शिक्षक जनों से शिक्षा मिलती है और गुरुजनों से विद्या मिलती है। संस्कार गायत्री परिवार के मंदिर में जाके हुआ है। गायत्री मंदिर जो भागलपुर में शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, जो जिले का समन्वय समिति का हेड है, वहीं पर मेरा पोती का आज विद्या संस्कार हुआ है और मैं अपनी पोती का विद्या संस्कार करा के बहुत खुश हूँ, क्योंकि गायत्री परिवार में ऐसा संविधान बना हुआ है, ऐसा विचार बना हुआ है कि जो आज गुरुदेव का जन्मदिन दूसरे जन्मदिन के रूप में मनाया भी जाता है और उसमें संस्कार भी जगाया जाता है। ऐसे तो हम लोग सरस्वती माँ का पूजा करके विद्या संस्कार बच्चे को दिलवाते हैं, जिसे हम लोग पहले खल्ली धराने या विद्या संस्कार करने के लिए सोचते थे या समझते थे या जानते थे। अब जब मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ, तो गुरुदेव के संस्कार से मैं जुड़ी हूँ, तो विद्या के साथ साथ संस्कार जगाना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। जो संस्कार हम भूल चुके हैं, भारतीय संस्कृति को हम भूल चुके हैं, हम पश्चिमी सभ्यता को अपना लिए, लेकिन हमारे गुरुदेव का यही है मंशा, यही उनका विचार है कि जो हम अपने पश्चिमी सभ्यता को भूल जाएँ और अपने भारतीय संस्कृति को अपनाएँ, जो कि हमारे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए समृद्ध बनाने के लिए, इस परिवार को बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम आए। विद्या तो हमें ज़रूरी है। इसके लिए विद्या हम इसलिए करवाते हैं, पढ़ाते लिखाते बच्चों को, कि आगे अपना व्यक्तिगत जीवन अच्छे से जी सके, अपना जीवन रोटी चला सके। लेकिन विद्या और संस्कार बच्चे में बहुत जगाना जरूरी है। कि इसलिए क्या है कि आजकल समाज में बुराई बहुत
पनप रही है। अगर हम बच्चे में संस्कार नहीं जगाएंगे तो बुराई का अंत कैसे होगा। इसलिए बुराई का अंत करने के लिए संस्कार जगाना जरूरी है, जो कि हमारे भारतीय परंपरा में ऋषि मुनि ने इसका रखा था, विचार रखा था, जो को हमारे गुरुदेव भी यही विचार दिए हैं कि अपने बच्चे के साथ साथ विद्या के साथ साथ संस्कार जगाइए। और इसके लिए मैं अपने पोती का गायत्री मंदिर में जाके विद्या संस्कार कराई हूँ। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूँगी कि आप अपने बच्चे को विद्या के साथ साथ संस्कार से जोड़े, हर संभव प्रयास करें कि उस संस्कार से जुड़े। हर बच्चे को बताइए माता पिता, दादा दादी, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, जो हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है उसके बारे में बताइए और उसको अपने बच्चे को समझाइए, बताइए कि हमारा क्या संस्कार है। बच्चा अगर सुबह उठता है तो उसको बोलिए बड़े को प्रणाम करो, मंदिर में जाके प्रणाम करो। यही सब संस्कार आपको जगवाना है और सद्बुद्धि सद्ज्ञान के लिए कामना करना है। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय गुरु। बच्चों में पुरानी परंपरा है कि 5 साल के जब बच्चे पहले हो जाते थे तो विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था सरस्वती पूजा के दिन। तो उस परंपरा को हम गायत्री परिवार वाले जो है जागृत किए हुए हैं उसको, और हम लोग बसंत पंचमी के दिन प्रेरित करते हैं गार्जियन को कि विद्यारंभ संस्कार जो है कराएं आएँ। इससे जो है बच्चों को विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई शुरू करने से पहले ये संस्कार कराया जाता है कि अच्छे से भगवान गणेश की कृपा जो है बनी रही, अच्छे से बने रहे और अच्छे से बच्चों में विद्या का जो है विकास हो। इसलिए विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। और इस अवसर पर गार्जियन लोग को हम लोग यही संदेश देते हैं कि बच्चों में विद्या शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी जो है विकास करावें, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ नहीं होता है। शिक्षा जो है जीविका का साधन है, बुद्धि विचार बढ़ता है उससे, लेकिन विद्या के बिना जो है जीवन अधूरा रह जाता है। विद्या जो है जीवन जीने की कला विद्या से ही जो है आती है। तो इस अवसर पर हम लोग गार्जियन को विशेष रूप से प्रेरित करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी विकास बच्चों में। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर अपने विभिन्न मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने सबौर प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का मुख्य मांग है कि हमें सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई वेतन नहीं मिलती है, लोगों को नियमित वेतन दे और साथ ही हमारे राशन दुकान पर जो स्टाफ मौजूद रहते हैं उसे भी सरकार के द्वारा वेतन दिया जाए। साथ ही लोगों का कहना है कि एफसीआई गोदाम से हम लोगों को अनाज नाप कर नहीं दिया जाता है और यहां हम लोग अनाज का वितरण करते हैं जो उसके वजन में काफी अंतर होता है, जिससे हम लोगों को बहुत ही घाटा हो रहा है। हम लोग का मांग है कि कटा करा के देना चाहिए। वजन जो अंकित जो करता है 50 या 51 वो होनी चाहिए। हम लोग तो सेवा में है ही, और हम लोग का जो है कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। क्या क्या होता है तो आप जानते हैं, और हम लोग का स्टाफ भी भाग रहा है। अपने और से क्या कितना चाहते हैं आप? करेंगे? और क्या चाहते हैं? हम लोग का उचित मांग चाहिए, अनुकंपा का हो, जो भी हो, जो उम्र के तजात में हो, हर चीज हो, जो बुनियादी सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए। कमीशन जो है बढ़ाया जाए तब न लोग रहेगा। आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार यादव, घर फतेहपुर। अध्यक्ष और सचिव भी है, संगठन सचिव बैठे हुए हैं। इसलिए गोदाम से हम लोग को नाप करके जो सामान मिले, और जो ना हम लोग 8 सूत्री मांग जो किए हैं सरकार से, हम लोग का मांग है कि मानदेय हम लोग को दे, मानदेय नहीं दे तो 300 रुपया कमीशन दे प्रति कुंटल, और जो ना अनुकंपा जो न जो किया 58 वर्ष किया है उसको जो है ना बढ़ा दिया जाए, या नहीं बढ़ा दिया जाए तो नॉमिनी को जो है ना उसमें जो ना अंकित कर दिया, साझेदारी बना दिया जाए, ताकि जो ना अगर जो ना डीलर बीमार पड़ गया है तो नॉमिनी उसका काम करे। ये हम लोग का जो ना मांग है। साप्ताहिक छुट्टी हम लोग का ये है। अपना परिचय दें। मोहम्मद अली खां, प्रखंड अध्यक्ष सबोर।
धरना कब से चालू हुआ आपका? एक फरवरी से। किस लिए आप धरना दिए हैं? किस लिए धरना दिए हैं? हम लोग कमीशन बढ़ाने के लिए, मानदेय के लिए और किस लिए? और हाँ, और क्या चीज़? गोदाम से अनाज जो नाप के देगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सौजन्य से AR अग्रवाल इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों की कला को निखारने और उस कला के माध्यम से बच्चों में मानसिक विकास को लेकर क्राफ्ट क्रिएशन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें LKG से लेकर कक्षा 10वीं की प्रतिभाशाली बच्चों ने भाग लिया। जहां छोटे छोटे बच्चों ने पेंटिंग और मॉडल को बनाकर प्रस्तुति दी तो वही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना था। उक्त कार्यक्रम में 4 चांद तब लग गया जब स्कूल के निदेशक संजय अग्रवाल साहब ने बच्चों को जीवन पक्ष का ज्ञान देकर हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस भागलपुर के सीनियर ब्रांच मैनेजर पीयूष कुमार, सीनियर सेल्स मैनेजर गौरव शर्मा और अन्नू कुमारी ने समस्त प्रतिभागियों को सम्मानित किया। वहीं बच्चे प्रशस्ति पत्र और मेमोंटो पाकर काफी खुश दिख रहे थे। हमारे विद्यालय जो नाथनगर में स्थित है, AR अग्रवाल इंटरनेशनल स्कूल, इसमें रिलायंस निप्पॉन जो एक इंश्योरेंस सेक्टर चलाती है, उनके द्वारा विद्यालय में बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट का कार्यक्रम रखा गया है, कंपटीशन रखा गया है, जिसमें हमारे विद्यालय के साथ साथ आसपास के दूसरे जो और स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे लगभग 100 के करीब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है बच्चों को मोटिवेट करने की, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उत्साहित करने के लिए। और इसके लिए मैं रिलायंस निप्पॉन के भागलपुर के जो हेड हैं पीयूष जी केडिया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का ये अभियान विद्यालय में चला रहे हैं, आ रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। ये जो इनके द्वारा जो है बच्चों को, जो बच्चे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको कुछ रिफ्रेशमेंट भी दिया जाएगा और उनको जो है वो प्राइज 3 ग्रुप में बांटा गया है ABC, जिसमें एज ग्रुप के साथ में बच्चे हमारे यहाँ जो LKG से जो है 10 तक जो क्लास चलती है यहाँ पर हमारे यहाँ किड्स प्ले से 10 तक, उसमें LKG से 10 तक में 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो उसमें ABC 3 ग्रुप में है, तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ जितने बच्चे पार्टिसिपेट हैं, जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं संजय अग्रवाल, निर्देशक AR अग्रवाल इंटरनेशनल स्कूल, नाथनगर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सरस्वती पूजा को लेकर नाथनगर के तीनों थाना क्षेत्र में DSP 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च की शुरुआत ललमटिया थाना क्षेत्र से हुई। मार्च वहां से निकलकर नाथनगर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मधुसूदन थाना क्षेत्र पहुंची। DSP ने बताया कि आम लोगों से सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई। तीनों थानाध्यक्ष स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि अगर पूजा में कोई खलल डाले तो उसे चिन्हित कर उस पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। फ्लैग मार्च के दौरान नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह, मधुसूदनपुर थानेदार सफदर अली, ललमटिया थानाध्यक्ष राजीव रंजन सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ऐसे बिहार और भागलपुर की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।